चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 33 केबी VCB और 33 केबी आइसोलेटर के बारे में, और इन दोनों के अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन 33 केबी VCB एंड 33 केबी आइसोलेटर। ये हम लोग का 33 केबी VCB है। VCB का फुल फॉर्म होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और हम लोग का ये देख पा रहे हैं, ये देखिए हम लोग का 33 केबी हम लोग का आइसोलेटर सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं आइसोलेटर का काम है सर्किट को आइसोलेट करना। ये हम लोग का 33 केबी आइसोलेटर है। आइसोलेटर को हम लोग को अगर ऑपरेट करना है तो यहाँ पे देखिए, पहले फर्स्ट यहाँ पे देखिए हैंडल है। इस हैंडल के थ्रू हम लोग को ऑपरेट करना पड़ेगा। इस हैंडल को हम लोग ऑपरेट करने से क्या होगा, ऊपर में देखिए हम लोगों का सर्किट को 100% ब्रेक करने के लिए हमारा आइसोलेटर का यूज होता है। हम लोग जैसे ही यहाँ पे देखिए इस हैंडल को ऑपरेटिंग करेंगे, हैंडल को ऑपरेटिंग करते ही उधर पे देखिए हम लोग का जो यहाँ पे जो रॉड है, ये रॉड हमारा सर्किट टू सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आइसोलेटर का पूरा स्ट्रक्चर देखिए, इधर से हम लोग का 3 फेज, इधर से देखिए 1 2 3 फेज इनपुट हुआ इधर में, और 3 फेज इधर से आउटपुट हुआ है। आउटपुट होकर हम लोग का कहाँ पे लगा हुआ है, VCB ब्रेक पर, VCB 33 केबी VCB ब्रेकर में। हम लोग का जो सर्किट ब्रेकर का जितना भी सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ रहता है, सभी सर्किट ब्रेकर का जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये आइसोलेटर का, और ये स्ट्रक्चर हो गया हम लोग का पूरा VCB का, सभी में प्रॉपर तरीके से हम लोग का अर्थिंग किया हुआ रहना चाहिए। इधर में देखिए हम लोग का यहाँ पे एक अर्थिंग लगाया हुआ है इधर में, और पोल टू पोल इधर में ये देखिए स्ट्रक्चर में एक अर्थिंग, 2 अर्थिंग लगाया हुआ है, और इस स्ट्रक्चर में हम लोग का टोटली हम लोग का 4 अर्थिंग लगाया हुआ है। देखिए कैसे 2 पोल में 2 स्ट्रक्चर में 2 अर्थिंग लगाया हुआ है ग्राउंडिंग के लिए, और 2 अर्थिंग देखिए हम लोग का सर्किट ब्रेकर का जो मेन टिप होता है उधर पे इंसुलेटर के सामने हम लोग का वो अर्थिंग लगाया हुआ है, जिससे कि थोड़ी सी भी अगर कभी कुछ लीकेज हो तो हम लोग का ग्राउंड हो जाए। इसी के लिए हम लोग का और ऑपरेटर को हमेशा इलेक्ट्रिसिटी शॉक से बचने के लिए हमें हमेशा प्रॉपर अर्थिंग लगाना ज़रूरी है और लगाना चाहिए। इसी में और एक बात बोलना चाहते हैं, हम लोग का जो आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर ये हम लोग का ऑटोमेटिक ऑपरेट नहीं होता है। इसे हम लोग का मैनुअली हैंड टिप्स करके हम लोग को इसको ऑपरेट करना है। अपने हाथों से इसको मैनुअली हम लोग को ऑफ करना पड़ता है। लेकिन जो VCB होता है, VCB को हम लोग ऑटोमेटिकली कंट्रोल पैनल से भी ऑफ कर सकते हैं इसको, और मैनुअल भी ऑफ कर सकते हैं। तो हम लोगों का VCB भी एक सर्किट ब्रेकर है और आइसोलेटर भी एक सर्किट ब्रेकर है। लेकिन हम लोग का हम लोगों को VCB में बहुत सारा एडवांटेज मिलता है सर्किट को आइसोलेट करने के लिए, सर्किट को ब्रेक करने के लिए। लेकिन आइसोलेटर में हम लोग को वैसा एडवांटेज नहीं मिलता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो आइसोलेटर का काम है सर्किट को 100% आइसोलेट करना। सर्किट टू सर्किट को 100% छिन्न विच्छिन्न करने के लिए हमें आइसोलेटर का उपयोग किया जाता है। 100% सर्किट ब्रेक करने के लिए हमें आइसोलेटर का यूज किया जाता है। ये हम लोग का VCB है। VCB का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बताया हुआ हो कि VCB का फुल फॉर्म है हम लोग का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और हम लोग का ये वाला VCB 33 केबी VCB है। ये वाला VCB को हम लोग मैनुअली भी ऑपरेट कर सकता है और ऑटोमेटिक भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। VCB का एडवांटेज, VCB हम लोग को कभी हम लोग का लाइन टू लाइन अगर शॉर्ट हुआ तो भी हम लोग का VCB ट्रिप हो जाता है, और कभी लाइन टू ग्राउंड हम लोग का शॉर्ट हुआ तो भी हम लोग का VCB ट्रिप हो जाता है। लेकिन हम लोग का जो आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं होता है। इसको हम लोग को हैंडल के सहायता से हम लोग को मैनुअली ऑफ किया जाता है। VCB का स्ट्रक्चर में भी देखिए, यहाँ पे भी हमारे फुल्ली प्रॉपर तरीके से 4 अर्थिंग किया हुआ है देखिए, और हमेशा सर्किट ब्रेकर का स्ट्रक्चर में हमेशा हमें प्रॉपर तरीके से अर्थिंग करना चाहिए। VCB को हम लोग मैनुअली यहाँ से भी हम लोग इसको डोर खोलकर इधर से भी हम लोग को ऑफ करना और चालू करना यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग का जो कंट्रोल पैनल है वो हम कंट्रोल रूम के अंदर में कंट्रोल पैनल से भी हम लोग ऑफ कर सकते हैं। VCB का एडवांटेज है कि VCB हम लोग का ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन शॉर्ट, लाइन टू ग्राउंड शॉर्ट हुआ, कुछ भी हम लोग का फॉल्ट आने से हम लोग का VCB ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है, और हम लोग का सर्किट को बचा लेता है। यहाँ पर हम लोग का 33 केबी CT लगाया हुआ है, और हम लोगों का 33 केबी PT लगाया हुआ रहता है। PT का मतलब है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और CT का मतलब है करंट ट्रांसफार्मर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में CT और PT के बारे में बात करेंगे। चलिए कंट्रोल रूम के अंदर से VCB को कैसे ऑपरेट किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। इधर में देखिए, ये हमारा हो गया मेन कंट्रोल रूम का कंट्रोल पैनल। इधर पे देखिए हम लोगों का कंट्रोल रूम के अंदर में देखिए 3 फीडर लगा हुआ है, 3 पैनल लगा हुआ है, जो कि हम लोग का 3 VCB के लिए है। मेन VCB के लिए ये वाला फीडर हम लोग का लगा हुआ है,
और हम लोग का ट्रांसफार्मर 1 के लिए ये वाला फीडर लगा हुआ है, और हम लोग का ट्रांसफार्मर 2 के लिए यहाँ पे ये वाला फीडर लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए हम लोग का VCB ऑफ और ऑन करने के लिए यहाँ पे TNC स्विच लगा हुआ है, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। जब हम लोग को क्लोज करना है सर्किट को तो हम लोग TNC स्विच को क्लोज में देंगे, और ट्रिप करना है तो हम लोग ट्रिप में देंगे। सभी में हम लोग का TNC स्विच लगा हुआ है, जिसके इसी के माध्यम से हम लोग VCB को ऑपरेट करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग सिटी और PT के बारे में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय असम।